Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Bas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वह हमारे पास थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी थ्योरी देखेंगे और इस प्रिंसिपल हम देखेंगे कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। द ब्रांच ऑफ द एनालिटिकल साइंस विच डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। एनालिटिकल साइंस की वो ब्रांच, एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का आपस में इंटरेक्शन देखते हैं, इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, मैटर का तो हमें पता है, मैटर कौन कैसा हो सकता है, मैटर उसका पता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है उनको थोड़ा सा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस के हमारे पास ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी करैक्टरिस्टिक होंगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होंगी और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। रेडिएशन है तो एनर्जी की एक फॉर्म होगी, दैट इज़ इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमारे पास ट्रांसमिट होती हैं, कैसे, एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के साथ, यानी कि जितनी स्पीड लाइट की है उतनी ही स्पीड इन रेडिएशंस की होती है। अच्छा, ऑसिलेटिंग बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पहले बताया कि ये किस चीज़ से बनती हैं, जैसे कि ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, उनके ऑसिलेट करने से इन रेडिएशन की ट्रांसमिशन होती है, और ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ लाइट। जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी ही इनकी स्पीड होती है। अच्छा, हमारे पास हैं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EMR, ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये हमारे पास कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, UV, विजिबल, IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स वगैरह, ये सारी हमारे पास क्या हैं, ये सारी हमारे पास EMR हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये सारी ना एक तरतीब के साथ लेके खड़ी हैं, ये सारी वाली कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे। इसमें क्या है, कॉस्मिक रे से हम चलते हैं गामा रे की तरफ, एक्सरे, UV, विजिबल, IR। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इस तरतीब को हम लेके ऐसे चलेंगे इनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है। और इनकी एनर्जी अगर इस हिसाब से हम चलें, इस फॉर्म में हम चलें, यानी कि इस रास्ते से हम चलें, इस डायरेक्शन में हम चलें, तो इनकी एनर्जी होती है डिक्रीज़। अगर यहाँ से चलें तो एनर्जी इनकी क्या होगी, एनर्जी यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट कर देते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, तो एनर्जी इनकी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और वेवलेंथ वापस जाने से इनकी डिक्रीज़ होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। अच्छा, पैरामीटर्स यूज फॉर इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन आर एज। अच्छा, अब ये रेडिएशन है जो अब्जॉर्ब भी होगी, अब्जॉर्ब भी होती हैं और एमिट भी होती हैं, तो इनको कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एमिशन और अब्जॉर्प्शन के दौरान, इनको देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास वेवलेंथ है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर है, म्यू बार से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। एनर्जी है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इनके पैरामीटर्स हैं वेव को डिटरमाइन करने के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन व्हेन दे इंटरेक्ट विद मैटर। हमारे पास किसी भी मैटर के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन को। डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो हर एक की रेडिएशन डिफरेंट होंगी, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेडिएशन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। कब? व्हेन दे इंटरेक्ट विद देम, जब ये रेडिएशन के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि कोई भी मैटर जब रेडिएशन के साथ, कोई भी मॉलिक्यूल जब रेडिएशन के साथ रिएक्ट करेगा
तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ये इसका हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट होती है इसमें हमारे पास लोअर एनर्जी रेडिएशन और हायर एनर्जी रेडिएशन। लोअर एनर्जी रेडिएशन क्या है, एट लोअर एनर्जी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। लोअर एनर्जी रेडिएशन होगी तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ऐसी रेडिएशन जिनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, यानी कि एनर्जी उनकी कम होगी लेकिन वेवलेंथ उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसी रेडिएशन से क्या होगा कि जो मालिक्यूल है हमारे पास या सब्सटेंस है उसकी मालिक्यूलर रोटेशन होगी, यानी कि रोटेट करेगा। नेक्स्ट है उसमें जो बॉन्ड बना हुआ है मालिक्यूल का आपस में, उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हायर एनर्जी आ जाए, यानी कि एनर्जी उनकी हाई हो, वेवलेंथ उनकी कम, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल पे ये जो हमारे पास एनर्जी आई है, ये इधर से रेडियो वेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे आई आ रहा है, ये विजिबल है। रेडियो वेव और माइक्रोवेव सबसे एंड पे आती है रेडियो वेव, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, यानी कि ये एंड वाली हमारे पास क्या है, वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन इनकी एनर्जी क्या है, कम है। अगर कम एनर्जी वाली आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मालिक्यूल की रोटेशन होती है, तो ये मालिक्यूल रोटेट करता है और इसके बॉन्ड में वाइब्रेशन होगी। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड है, या इस तरीके से ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, इनमें वाइब्रेशन होगी, ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी वाली हम ले लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ी एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है अगर वो लेते हैं तो क्या होगा कि ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और बॉन्ड की क्लीवेज होती है, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होना, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। बॉन्ड की क्लीवेज होगी यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखें अब इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा एनर्जी मिली है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने से क्या होते हैं, एक्साइट होंगे। एक्साइट होने से वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से क्या कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, कैसे कि उनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इस टेक्निक को हम देखने के लिए जो हमने प्रिंसिपल अब यूज़ करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ये सारा काम हम उस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, वहाँ पे एमिशन भी, ऑब्जर्वेशन भी, सारा कुछ वहाँ पे देखते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास क्या होता है। An instrument that is used to measure the amount of the electromagnetic radiation absorbed or emitted by a compound। हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करके हम किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखेंगे, कितनी उस कंपाउंड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व की हैं और कितनी उससे एमिट हुई हैं। हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करके किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EMR की ऑब्जर्प्शन और एमिशन देखेंगे। इसके हम आपको डायग्राम्स में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से है। यहाँ पे हमारे पास लाइट का एक सोर्स आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लाइट का ये स्लिट्स होती हैं हमारे पास, इन स्लिट्स से लाइट पास होगी। लाइट पास आएगी, आगे हमारे पास होगा मिरर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस मिरर पे आके लाइट टकराएगी, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का। ठीक है, मिरर में लाइट आती है तो मिरर हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद आगे हमारे पास जब लाइट आगे जाएगी तो आगे हमारे पास है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जब आएगी उसके बाद ये भी हमारे पास लाइट का मिरर फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ये भी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस लाइट कहाँ पे जाएगी, आगे मिरर है, फिर मिरर पे आएगी। मिरर पे आगे आप देखें इसकी ऐसे रेडिएशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, वेवलेंथ उनकी बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आने के बाद क्या, आगे मिरर है, मिरर पे आएंगी तो फिर यहाँ पे आके फिर क्या होगा, मिरर फिर इसको रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर अब रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट करेगा, आगे हमारे पास फिर होगा डिटेक्टर, या उसे हम कहते हैं फोटोग्राफ। वो उस पे आके टकराएंगी। जब उस पे आके टकराएंगी तो ये फोटो डिटेक्टर या फोटोग्राफ या डिटेक्टर, ये कनेक्ट होता है आगे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाता है, यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इसका वेव नंबर क्या है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी दूसरा यानी कि सारी करैक्टरिस्टिक्स जो सारी इसकी हैं,
पैरामीटर्स जो हैं अब्जॉर्प्शन के और दूसरा एमिशन के, वो सारे हमारे पास कहाँ होंगे, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक कंसेप्ट था स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।